हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी के बारे में, जिनमें मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? ये आपका हिमालय पर्वत उत्तरी सीमा पर पड़ता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। तो हिमालय किस तरह का पर्वत है? वो आपका एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत कैसे होता है? यानी कि एक इस तरह का मोड़दार पर्वत को बलित पर्वत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी बोला जाता है। यानी कि ये गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? ये आपके काराकोरम में, जो पर्वत श्रेणी काराकोरम वाली काराकोरम में आप पड़ती है गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम कहाँ पर है? ये आपके कश्मीर में पड़ती है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सॉरी 3 हो गए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो आपकी कंचनजंगा भी मानी जाती है। कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 8,586 मीटर। ये भी कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में पड़ती है, यानी कि आपकी सिक्किम में पड़ती है। उसके बाद यानी कि वैसे नेपाल में ये, और नेपाल की सीमा पर भी है, नेपाल के बॉर्डर पर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी कि नई, यानी कि वो हिमालय को नवीनतम श्रेणी बोला जाता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि भारत यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में कौन सी है इनमें से? नंदा देवी, नामचारबे, धौलागिरी या कंचनजंगा? इनका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नामचारबे हिमालय पर्वत की चोटी है जो कि असम राज्य में है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? यानी कि तैतीस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तैतीस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ज़मीन की प्लेटों के आपस में टकराने से ये जो बीच में जो पानी का गैप था ये हट गया, और बीच में जो ये दोनों चीज़ आपस में टकरा गई, जिससे ये वाला हिमालय की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो स्टार्टिंग में यानी कि जब प्रवेश द्वारा किसे जाना था, वो आपके शिवालिक को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ आपके कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि हिमालय में हिमरेखा निम्नलिखित में से निम्न के बीच में होती है। तो किसके बीच में होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यह गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को मैंने तुम्हें बता ही दिया, यह काराकोरम में पड़ती है, कश्मीर में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पहला नाम है, पूर्व नाम, वो है कृष्णागिरी, यानी कि वेदों में इसका नाम लिया गया है, इसका कृष्णागिरी। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? दून नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? यानी कि लघु हिमालय में जो ढाल के जो छोटी छोटी घास के में जो मैदान है, तो जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? इन्हें मर्ग बोला जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर मर्ग बोला जाता है। इस तरह का दूसरा सेम क्वेश्चन है 16, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। यानी कि उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहते हैं, और ये आपके जम्मू कश्मीर में इसे कहते हैं मर्ग। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये आपके कुमायूं हिमालय इसमें स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर देखते हैं 18, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन सा भाग स्थित है? ये आपका नेपाल हिमालय।
उसके बाद हम प्रश्न नंबर देखते हैं 19। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोलते हैं। कहाँ पर? ये माउंट एवरेस्ट पहले से देखते हैं कहाँ पर है। ये आपके नेपाल में पड़ती है और नेपाल के लोग ही इसे सागरमाथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बताइए 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो किस वर्ष इन्होंने? 1953 ईस्वी में इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि नंदा देवी चोटी है। तो नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? वो आपके कुमाऊं हिमालय का भाग है। अच्छा, नंदा देवी कहाँ पर है? तो ये आपके यूके में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। हिमालय पर्वत की एक यानी कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान योमा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके म्यांमार में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्या क्रम होगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर इन जो 4 श्रेणी दी गई हैं इनका क्या क्रम होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर से इधर की साइड इन्होंने क्रम पूछा है। तो इसका राइट आंसर 3 4 1 2, यानी कि पहले नंबर पर इसमें क्या आएगी? यहाँ पर पहले नंबर पर आएगी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद आएगी यहाँ पर लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आएगी यहाँ पर जास्कर श्रेणी, उसके बाद आएगी पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो ये है धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच में ये आपकी कुल्लू घाटी स्थित है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नंदा देवी है, यानी कि नंदा देवी की मैंने ऊंचाई बताई थी कितनी है? ये आपकी 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ? तो ये आपके सेनोजोइक के द्वारा इसका निर्माण हुआ। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के ये जो कंचनजंगा है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी है? ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, यानी कि ये कब मानी जाती है? लगभग ये 870 मिलियन वर्ष पूर्व पहले से इसकी उम्र मानी जाती है। और ये वैसे कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पाकिस्तान प्रांत जैसे एरिया में ये फैली हुई है। अच्छा, इसे इसका दूसरा नाम भी है, इसे मेवात के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसे? अरावली पर्वत श्रेणी को। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये कौन सी है? अजंता। ये कहाँ पर फैली हुई है? आपके महाराष्ट्र में फैली हुई है। ये आपके महाराष्ट्र में फैली हुई है अजंता, यानी कि अजंता की यहाँ पर गुफाएं भी हैं और यहाँ की अजंता की पहाड़ियाँ भी हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है प्राचीन आई है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 31 देखते हैं कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसका उसमें सबसे ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर। इस गुरु शिखर की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है अरावली पर्वत श्रेणी में। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी ऊंचाई है भाई 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट जो है वो आपको एक भ्रंश कगार है और इसे दूसरे नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, पश्चिमी घाट की जो उत्तर से दक्षिण की जो तरफ है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी लंबाई है इसकी? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है पश्चिमी घाट की। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 33। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन देखो आया, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे से रिलेटेड सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि इसे दक्षिण भारत भी बोलते हैं।
दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। तो इसमें सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? ये आपकी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो पहाड़ी पर है, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है ना, तमिलनाडु में स्थित है। इसके तमिलनाडु का एक जिला है, क्या नाम है इसका? तिरुवन्नामलाई राज्य में वो जिले में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? तो ये आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर इसका स्थल है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? ये आपके तमिल में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर देखते हैं 36। 36 में क्या है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है में स्थित पहाड़ी निम्न में कौन सी है? तो ये आपकी कार्डमम पहाड़ी। तो कार्डमम पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? वो आपका इलायची पहाड़ी। कार्डमम को ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा सका है कि कार्डमम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डमम पहाड़ी को इलायची के नाम से जाना जाता है, इसे इलायची पहाड़ी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये आपके केरल राज्य में स्थित है। कार्डमम की पहाड़ी आपके केरल में स्थित है, इलायची पहाड़ी। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, 37 देखते हैं, 36 हो गया। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर स्थित है। ये महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है पूर्वी घाट पर सबसे ऊंची पहाड़ी है। महेंद्रगिरी की जो है पूर्वी घाट पर तो है, ये किस राज्य में है? ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर देखते हैं 38। कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी ये आपके केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 39 देखते हैं कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित हैं आपकी गिरनार पहाड़ियाँ। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो खासी जयंतिया किस कहाँ पर? ये आपके मेघालय में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपकी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर देखते हैं 42। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? तो आपकी खासी, पटकोइबम तथा अरकान योमा आपके भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है वाली पहाड़ी कौन सी? खासी, पटकाईबम यानी पटकोइबम भी बोलते हैं इसे, पटकोइबम तथा अराकन योमा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, ये छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? आपकी पारसनाथ। अच्छा, पारसनाथ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की ऊंचाई है आपकी 1365 मीटर, इसकी पारसनाथ की ऊंचाई है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? ये आपके पूर्वी भारत में है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ इन्हीं राज्यों में ये फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ जो चोटी है ये आपके सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सतपुड़ा यानी कि कहाँ पर सतपुड़ा रेंज? ये आपके MP में, यानी कि मध्य प्रदेश पर्वतमाला में ये फैला हुआ है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली पर्वत श्रेणी क्वेश्चन है ये आपके, ये कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 के बाद कौन सा पर्वत आता है? वो आपका कंचनजंगा K2 के बाद आता है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सभी को पता होगा इसका 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताया था मैंने अभी, दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये सागरमाथा के नाम से इसे जाना जाता है। सागरमाथा कौन कहता है इसे? ये नेपाल के लोग इसे सागरमाथा बोलते हैं। उसके बाद हम प्रश्न नंबर देखते हैं 48 कि सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो सेवरॉय पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी यानी कि सबसे इधर की तरफ, सबसे इधर की तरफ कौन सी चोटी है? तो ये आपकी नामचारबा यानी कि इसे तिब्बती पहाड़ी भी बोला जाता है, तिब्बत एरिया में ही पड़ती है लगभग। उसके बाद हम प्रश्न नंबर देखते हैं 50, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और तापी नदी के मध्य इनमें से अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पर्वत
या विंध्य पर्वत, तो इनमें से कौन सी पहाड़ी है? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।